साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्केलॉइड है, जैसे कि यदि आपने एल्केलॉइड की डेफिनेशन पढ़ी हो तो क्या होता था, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो। क्या? हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है और वो भी कौन सी? नाइट्रोजन कंटेनिंग। इसलिए तो बेसिक इन नेचर होते हैं ये जनरली, मैं हमेशा नहीं कहूंगा। जैसे कि माना कि 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम क्या है? हेटेरो एटम। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हुई। कौन सी वाली? ये भी सैचुरेटेड। क्लियर? अब ये सैचुरेटेड है तो इसको इसका डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन के लिए बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? कार्बन और नाइट्रोजन के पास से। तो ये जो प्योर हाइड्रोकार्बन मिलेगा हमें आफ्टर डिग्रेडेशन, किस प्रकार का मिलेगा? डिपेंड करेगा इसकी कंडीशन पर। तो उसके बेसिस पर पता कर लेंगे कि जो पर्टिकुलर एल्केलॉइड था उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट थी। क्लियर? कि 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट थी या 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट थी। 5 मेंबर में भी सैचुरेटेड प्रेजेंट थी या फिर अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट थी। क्लियर? इसी बेसिस पर हम इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो उस रिंग के बेसिस पर हम उस एक पर्टिकुलर एल्केलॉइड की स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। तो जो डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पर मेथड यूज की गई है वो 5 मेथड है। पहली है तापमान डिग्रेडेशन, दूसरी है एमडे डिग्रेडेशन, तीसरी है ओन बोरॉन मेथड, चौथी है रिडक्टिव डिग्रेडेशन और पांचवी है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। देखो इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट, जिससे जनरली क्वेश्चन बनता है। दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी तक आपको चाहिए, बाकी फोर्थ और 5 का आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनता है। और जो भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो उनके सिलेबस का पार्ट है। उनके टर्पिनोइड एवं एल्केलॉइड नेचुरल प्रोडक्ट वाली यूनिट में तो सिलेबस का एक पार्ट है। क्लियर? तो देखिए इसमें पहली मेथड पढ़ते हैं हम, हाफमान डिग्रेडेशन मेथड, मतलब हाफमान ऑब्जेक्टिव मिथाइलेशन। इसका मतलब क्या है कि पहले इसमें मिथाइलेशन करेंगे और एक फिर उसके बाद उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन की बेसिक नॉलेज भी पता होगी तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो पहली बात तो क्या है कि दिस इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड यही है। क्लियर? दिस मेथड इन्वॉल्व हेटेरोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग विद एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम किस फॉर्म में निकलेगा ये इसके एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसमें कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी E2। क्लियर? बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन द नेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन द एल्केलॉइड इज डिटरमाइंड। ये पॉइंट, इन पॉइंटों की तब तक कोई सार्थकता नहीं है जब तक कि इनको बाय एग्जांपल हम डिस्कस नहीं कर लेते। तो देखिए इस मेथड में क्या क्या स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ये अभी एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन मतलब यदि रिंग आपके पास अनसैचुरेटेड है, मान ले जाइए क्या है आपके पास? पिरिडीन है। पिरिडीन, इस पिरिडीन को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? सैचुरेटेड रिंग में, पिप्रिडीन में। किसमें कन्वर्ट करोगे? पिप्रिडीन में। तो वो हाइड्रोजनेशन के द्वारा होता। फिर इसमें करेंगे हम मिथाइलेशन। मिथाइलेशन करेंगे इसका क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बनाने के लिए, ताकि लिविंग ग्रुप अच्छे से जुड़ जाए और निकल बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से हो जाए। तो क्या करेंगे? मिथाइलेशन करेंगे। और मिथाइलेशन भी एक्सिस में करेंगे। कहाँ तक? देखो पहले अमोनिया, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर रहता है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो हम लेकर जाएंगे इसको क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट तक। तो देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, सोल्ट का मतलब ये है कि एक केटायन है एक एनायन, तो ये आयोडाइड एनायन है यहाँ पर। फिर एनायन आयोडाइड को, जो एनायन है उसको हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस कर देंगे। फिर उसमें क्या कर देंगे हम? एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि बीटा हाइड्रोजन
उपस्थित होना जरूरी है। मैं आगे एग्जाम्पल से आपके क्लियर कर दूंगा। और तब तक डिग्रेडेशन करते रहेंगे कि जब तक उसमें प्रेजेंट जो नाइट्रोजन एटम था वो बाहर नहीं निकल जाए। क्लियर? मतलब प्योरली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये पिरिडिन है। पिरिडिन है, बिल्कुल है। पिरिडिन में ये क्या है? अनसेचुरेटेड। एरोमेटिक है, तो ये है अनसेचुरेटेड है। ये अनसेचुरेटेड रिंग है पिरिडिन। तो पहले इसका रिडक्शन करेंगे इसके H2 निकल के द्वारा। आप जानते हो, वेल नोन है, ये एल्किन को एल्केन में कन्वर्ट करता। तो तीनों बॉन्ड पे 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा पिप्रिडीन। पिप्रिडीन क्या है आपके पास? सेचुरेटेड रिंग। क्लियर? अब ये सेचुरेटेड रिंग बन गई और इसके बाद इसका करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में मिथाइलेशन। इन दी प्रेजेंट इसके साथ गर्म किया। तो मिथाइलेशन तब तक करते रहेंगे कि जब तक कि ये कौन सी डिग्री, 2 डिग्री एमीन है ना, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो, एक रिंग का पार्ट है, ये भी रिंग का पार्ट। 2 डिग्री एमीन हो रही है एक तरह से। ये इस 2 डिग्री एमीन को हम कहाँ कन्वर्ट कर लेंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट में। तो एक मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये बन जाएगा देखो आपके 3 डिग्री एमीन। फिर एक और मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे मिथाइल आयोडाइड के द्वारा। देखो, मिथाइल आयोडाइड से इजीली क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाता है। तो देखो, जैसे ही एक और मिथाइल जुड़ा, इसकी वैलेंसी खत्म, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके साथ जो आयोडीन था वो किस रूप में आ गया? नेगेटिव के रूप में। देखो, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप है ना, इस बॉन्ड को आप ये मत मान लेना कि ये संयोजक बंध है, ये आयोनिक बंध है। क्या है? आयोनिक। और इसके बाद देखो, सिल्वर ऑक्साइड लिया मैंने मॉइस्चर के रूप में, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज किया। तो जो आई माइनस था वो किससे रिप्लेस हो गया? ओ एच माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन से। क्लियर? अब देखिए, जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो, इस वाले को देखिए, इस नाइट्रोजन को देखिए, जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम अल्फा। और उसके जस्ट पास वाला, देखो, सॉरी सॉरी, जहां जिस जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट वाला नाइट्रोजन, उसको बोलेंगे हम अल्फा। और उसके जस्ट पड़ोस वाले को बोलेंगे हम बीटा। तो इसमें एक अल्फा एक बीटा, ये है आपके अल्फा डैश, और इसको बोल देंगे हम बीटा डैश। क्लियर? अब देखिए आगे, इसमें क्या है कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी हो या आपने E2, तो जिस पर लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा। तो जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ आता है वो कार्बन अल्फा कहलाता है, उसके जस्ट पास वाला बीटा। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती थी एंटी पेरिप्लेनर, और दोनों लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाते थे और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। अब बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये जरूरी है, और ये अल्फा से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। देखो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन में। वाटर मोलिक्यूल निकल गया OH और ये H, वाटर मोलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब देखो, इसके बाद वापस सिल्वर आयोडाइड से रिएक्शन करवाए, सॉरी, मिथाइल आयोडाइड से, तो एक और मिथाइल जोड़ा। फिर इस पर एक और मिथाइल जोड़ते ही हो जाएगा क्वाटरनरी। फिर उसको आयोडीन आएगा, उसको सिल्वर ऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हाइड्रोक्साइड में। ये आयोनिक बंध है भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? अब ये पोजीशन बची, ये है अल्फा, इसके जस्ट पास वाली है बीटा। अब आपको पता है बीटा पर उपस्थित है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अल्फा पे उपस्थित है यहाँ पर क्या? ये पूरा लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास H2OH SH2 बन जाएगा, और ये ट्राई मिथाइल एमीन बाहर निकल जाएगा, निकल गया, और ये बन गया आपके पास प्योर हाइड्रोकार्बन। बस, मतलब नाइट्रोजन प्योरली बाहर निकल गया। तो ये यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट होती। ये था मिथाइल, ये हाफमान डिग्रेडेशन। हाफमान डिग्रेडेशन में देखो क्या हो रहा है, इसका नामकरण करें तो 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 4 एंड 5, 5 है। 1 पे और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो 1 4 पेंटा पेंटा डाई इन, तो ये है।
और ये क्या है 1,3 पेंटाडाइन। क्लियर? 1,4 पेंटाडाइन और 1,3 पेंटाडाइन के बीच में क्या रहती है? आइसोमेरिज में चलती रहती है। क्लियर? अब एक बात ये क्लियर है यहाँ से, वो ये है, इसे देखकर आपको ये लग गया होगा कि 1,4 पेंटाडाइन बनने का मतलब है कि आपके जो रिंग प्रेजेंट थी वो कौन सी थी? 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट थी। किसमें? जिस पर्टिकुलर एल्कलॉइड के लिए में हेटेरोसाइक्लिक रिंग का आप पता कर रहे थे। बस पहली बार पता चल गया। दूसरी बात यह है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हाफमान डिग्रेडेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति क्या है? मस्ट है। विदाउट बीटा हाइड्रोजन आप हाफमान डिग्रेडेशन नहीं कर सकते हो। तो यदि आपको ऐसे एल्कलॉइड में जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसका भी डिग्रेडेशन करना हो जिसमें बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तो किससे करोगे? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, वो है एमडे डिग्रेडेशन। क्लियर? इस एमडे में क्या होता है? इसका पहला पॉइंट ये है, व्हेन बीटा हाइड्रोजन एटम इज नॉट अवेलेबल इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग देन दिस मेथड इज यूजफुल। अगर बीटा हाइड्रोजन होता तो हाफमान से बेटर कुछ नहीं है, लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है तब एमडे से बेटर कुछ नहीं है। In this case, steps are similar to Huffman degradation method up to formation of quaternary ammonium iodide. क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड तक तो कोई अंतर नहीं है। बस इसमें जो अंतर आता है वो आता है कि क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड जो सोल्ट है उसका रिडक्शन किससे करते हैं? यहाँ पर सोडियम अमलगम से। किससे करते हैं? यहाँ पर रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम। जैसे जिंक अमलगम होता है ना, वैसे सोडियम अमलगम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे करते हैं। क्लियर? तो देखिए इसको भी बाय एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। एमडेड डिग्रेडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन, ये आइसोक्विनोलिन है, क्विनोलिन। इसमें देखिए सबसे पहले हमने सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में इसका क्या किया? रिडक्शन। तो एक बेंजीन रिंग और एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो सोडियम के ऊपर से इथेनॉल के द्वारा रिडक्शन पहले किसका होता है? बेंजीन का ज्यादा स्टेबल है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का रिडक्शन हो गया और ये क्या हो गए? सेचुरेटेड। अब ये बन गया आपके 2 डिग्री एमीन बन गई। इस 2 डिग्री एमीन में को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मिथाइल आयोडाइड के, एक तो टर्शियरी में कन्वर्ट करेगा और फिर एक वापस किस में कन्वर्ट करेगा? क्वाटरनरी में। तो ये बन गए आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम अमोनियम सॉल्ट। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में देखो ये आयोनिक बॉन्ड है, इससे बॉन्ड मत समझ लेना, ये बस शो करने के लिए लिख दिया, बाकी ये प्लस है तो उसके साथ माइनस का होना जरूरी है, तो आई माइनस है। अब सिल्वर यहाँ तक तो सेम है एमडे में भी। अब इसमें अपन ने सिल्वर ऑक्साइड से किया तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है? अभी तो हाफमान ही चल रहा है क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा, इसकी बीटा पोजीशन में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। इसलिए ये क्या चल रहा है? हाफमान। तो यहाँ तक तो ये H2 निकल गया और ये बन गया डबल बॉन्ड। अब वापस यहाँ से चालू हुआ एमडे। क्या चालू हुआ? एमडे डिग्रेडेशन। क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बनाया। अब यहाँ पर बीटा तो हाइड्रोजन है ही नहीं, देखो ये अल्फा पोजीशन आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आयोडाइड का हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या किया यहाँ पर? सोडियम अमलगम से रिडक्शन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या? सोलवेंट है। रिडक्शन देखो प्योर सोडियम यूज नहीं कर सकते, इसका अमलगम तो बनाना पड़ेगा ना, आपको मिक्स करना पड़ेगा मरकरी में सोडियम अमलगम, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखो 1 2 3 ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो ये आ गया, ये बन गया और ये HI और यहाँ पर शायद ये 2 है और NH, ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है ये किससे बना? एमडे डिग्रेडेशन से। इसका मतलब था कि इसमें भी 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट थी, लेकिन
नाइट्रोजन के एक तरफ तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन दूसरी तरफ बीटा हाइड्रोजन क्या था, एब्सेंट। क्लियर। अगर एमडा डिग्रेडेशन क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट मेथड की तरफ पढ़ते, वो है वॉन ब्रोन मेथड। देखो, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। देखो, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। देखो, इसका आप हाफमान भी कर सकते हो, हाफमान डिग्रेडेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होता, बीटा है, तो आप एमडा भी कर सकते हैं। लेकिन ये नई मेथड है, उसने क्या किया, बेंजोइलेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनओएच। तो एनओएच क्या है, ये बेस, ये भी बेस, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी तुलना में ये क्या हो गया, वीक बेस, और वीक बेस एज ए एसिड वर्क करेगा यहाँ पर किसके तुलना में, एनओएच के साथ। तो एच निकल गया और इसने इस पर अटैक कर लिया और ये बन गया बेंजोइलेशन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एन सी डबल बॉन्ड ओ एच पी एच। यहाँ पर एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन ही मान सकते हैं हम। फिर PbR3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो दोनों OH पे सैचुरेटेड हो जाता है और ब्रोमीन जुड़ जाता है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन जैसे ही करते हैं तो यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाते हैं, ब्रोमीन। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 5 डाइब्रोमो डाइब्रोमो पेंटेन। क्लियर। इस प्रोडक्ट के बेसिस पर पता कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एल्केलॉइड में रिंग प्रेजेंट थी वो कौन सी थी हमारे पास, वो रिंग थी हमारे पास 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं देखिए, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पर। फोर्थ मेथड हमारे पास रिडक्टिव रिडक्टिव डिग्रेडेशन। रिडक्टिव डिग्रेडेशन में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है। इस मेथड में जो रिंग ओपनिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, इसके लिए यूज करते हो एक रिएजेंट हो कंसंट्रेटेड HI डेल्टा। और डेल्टा यूज करोगे आप यहाँ पर 573 केल्विन। क्लियर। तापमान, तो जिसके द्वारा रिंग ओपन हो जाती है। इसके मतलब कंसंट्रेटेड HI के साथ आप हिट करोगे, रिंग को गर्म करोगे तो रिंग ओपन हो जाती है। कैसे होती है देखो, समझ लेते हैं विद एग्जांपल। माना कि ये क्या था, हमारे पास पिरिडीन था, ये है पिरिडीन। क्लियर। अब इस पिरिडीन में सबसे पहले तो इसका क्या कर लो, सोडियम अमलगम के द्वारा रिडक्शन कर लो। ये रिडक्शन हुआ, जैसे रिडक्शन किया पिरिडीन किस में कन्वर्ट हो गया, पिप्रिडीन में। ये बन गया हमारे पास पिप्रिडीन। पिप्रिडीन को हमने गर्म किया HI के साथ इन दी, और कितना गर्म किया HI के साथ, 573 केल्विन तक। तो याद रखना है, जैसे 573 केल्विन गर्म किया ये रिडक्शन हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये एक H इधर, एक H इधर। ठीक है, तो इधर देखो एक H इधर और एक H इधर। ये जैसे ही हुआ ये तो बन कन्वर्ट हो गया आपके किस में, ये देखो, और बाहर निकल गया अमोनिया। 3H हो गया ना, ये अमोनिया बाहर निकल गया। ये बन गया आपके पेंटेन। पेंटेन ये है आपके रिडक्टिव डिग्रेडेशन, मतलब कि पेंटेन के फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर एल्केलॉइड में 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट थी। इसी प्रकार एक और मेथड है जिसको देख तो लेते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो है 5वां नंबर की ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन। क्लियर। इसमें क्या है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और जिनके द्वारा हम ऑक्सीडेशन करेंगे रिंग का ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। तो एक यूज करते हैं यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या H2O2, यहाँ पर ओजोन, यहाँ फिर यूज करते हैं क्रोमिक एसिड, या कंसंट्रेटेड HNO3 HNO3, या फिर यूज करेंगे हम यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट ओब्लिक H2SO4 K2Cr2O7 ओब्लिक H2SO4। क्लियर। जनरली ये यूज करते हैं।
तो देखो जैसे कि एफेड्रिन है हमारे पास, इफेड्रिन। इफेड्रिन की यदि आपको संरचना और एक्टिविटी देखना हो, इसके बारे में पढ़ना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इससे पूर्व वाला वीडियो देख सकते हो। इफेड्रिन है, इफेड्रिन का माना कि फॉर्मूला होता है C10H5NO, C10H5NO। अगर ये इफेड्रिन है, इसका केमिनोफोर के द्वारा क्या कर दें हम, ऑक्सीडेशन कर दें। तो जहां से ये बेंजीन रिंग होती है ना, वहां से जॉइंट से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो इफेड्रिन ऐसे था, फिनाइल इनाइल ये था आपके पास इफेड्रिन की कंडीशन। यहाँ पर OH होता था शायद, और यहाँ पर CH3 कुछ होता था, CH3 इफेड्रिन, ये बेंजीन रिंग। अभी यहाँ से जॉइंट से ही ऑक्सीडाइज कर देता है ये वाला, यहाँ सॉरी, यहाँ से ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो मतलब क्या, इफेड्रिन किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड बनने का मतलब ही ये है हमारे पास कि पर्टिकुलर जो ये एल्कलॉइड था, उसमें एक तो क्या है हमारे पास, क्या कंटेंट है उसमें, एक क्या है उसमें, बेंजीन रिंग है। मतलब एक तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग से आगे जुड़ा हुआ। इसी प्रकार निकोटीन है, निकोटीन, निकोटीन की स्ट्रक्चर जानते हो ना, एक तो है पिरिडीन और पिपरिडीन। ये पिरिडीन और यहाँ से जुड़ा रहता था पायरोलिडिन, ठीक है। ये है हमारे पास निकोटीन। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से ये वाला कार्बन पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है निकोटीन से। देखो ये एरोमेटिक को नहीं छेड़ता, ये एरोमेटिक रिंग को नहीं छेड़ता, चाहे केमेनोफोर की खास बात है, चाहे पिरिडिन हो बेंजीन, एरोमेटिक रिंग को नहीं छेड़ता। लेकिन बाकी जो साइड चेन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक कार्बन वाले एसिड में। साइड चेन चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी रिंग हो, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बाकी पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया और ये बन गया निकोटिनिक एसिड। क्या बन गया, निकोटिनिक एसिड। इस निकोटिनिक एसिड के बेसिस पर ही हम पता लगा सकते थे कि जो निकोटीन है वो क्या कंटेन रखता है, उसमें एक कौन सी रिंग प्रेजेंट है, पेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो इसी के साथ आपका ये डिग्रेडेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद।